डिसीजन कितना ज्यादा मैटर करता है वो आपको आज की इस वीडियो को देखने के बाद बहुत अच्छे तरीके से पता चल जाएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बच्चों 70 से ज्यादा कॉलेजेस है और कोर्सेज की कोई कमी नहीं है, लेकिन बच्चा फिर भी सही डिसीजन नहीं ले पाता कि उसके लिए कौन सा कॉलेज और कौन से कोर्सेज सबसे बेस्ट है उसके आगे के स्कोप के लिए। एक गलत डिसीजन बच्चों आपके पूरे करियर को खराब कर सकता है। मेक श्योर कि आपको इस वीडियो को सबसे पहले ध्यान से देखना है और जो कोर्सेज आपको बताए जा रहे हैं अगर वो आपकी फील्ड के साथ मैच हो रहे हैं तो उन्हें अच्छे तरीके से समझिएगा। मैं बात कर रहा हूं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर टॉप कोर्सेज की, जहां पे बच्चों आपको 75 से प्लस कॉलेजेस, 100 से ज्यादा बच्चों आपको यूजी प्रोग्राम्स आपको देखने को मिलेंगे और सीयूटी के थ्रू बच्चों इसके एप्लीकेंट्स की संख्या तो कभी भी स्टेबल रहती नहीं है, हमेशा से आपको बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। सबसे पहले बच्चों आपको जो टेलीग्राम चैनल है मेरा, क्योंकि ये तो वीडियो मैं वन टाइम बना रहा हूं, अगर आपको फ्यूचर में कोई मेरे से कनेक्टिविटी चाहिए तो सबसे पहले आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करके रखिएगा। और ये मेरी ईमेल आईडी है, अगर आप पर्सनली कुछ बड़ा टेक्स्ट लिखना चाहते हो तो आप मुझे इस पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अब बात आती है दिल्ली यूनिवर्सिटी की। देखो भाई, सबसे पहला सवाल, सर दिल्ली यूनिवर्सिटी ही क्यों? क्योंकि इसका रीजन है बच्चों, और ये रीजन आप मेरे पीछे देख सकते हो कौन कौन से है। सबसे पहले बच्चों NIRF, इसकी बच्चों टॉप रैंकिंग के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी का हमेशा से नाम रहा है। अगर हम देखें कंसिस्टेंटली बच्चों टॉप 5 यूनिवर्सिटी में बच्चों दिल्ली यूनिवर्सिटी का नाम आता ही है। इसके अलावा बच्चों ग्लोबल रिकॉग्निशन है। इसके अलावा बच्चों एकेडमिक डाइवर्सिटी की बात करें तो मैंने आपको पहले बता दिया कि 100 से ज्यादा कोर्सेज यूजी लेवल पे आपको देखने को मिलेंगे, हर एक स्ट्रीम के, आर्ट्स कॉमर्स साइंस सब। सबसे अच्छी चीज क्या लगती है? इसका नेटवर्क और इसका बच्चों प्लेसमेंट सिस्टम। क्योंकि देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी के इतने सारे कॉलेजेस हैं तो कनेक्टिविटी तो अपने आप बन जाती है और प्लेसमेंट के लिए बड़ी बड़ी जो MNC कंपनीज है यहां से जरूर उठाती है। नॉर्थ कैंपस बच्चों अपने इसी चीज के लिए जाना जाता है, इवन साउथ कैंपस भी। इसके अलावा अफोर्डेबल फीस, क्योंकि DU क्या है, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो गवर्नमेंट के थ्रू ही रन की जाती है बच्चों, तो फीस भी आपको अफोर्डेबल मिलेगी। फैसिलिटीज की कोई कमी नहीं है, रहने की पूरी फैसिलिटीज है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम की फैसिलिटीज है बच्चों, और फीस अफोर्डेबल है तो आपके लिए भी सबसे अच्छा रहता है। स्कॉलरशिप वगैरह भी मिलती है। साथ ही साथ क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी भी है तो आपको यहाँ का कल्चर, इंटर्नशिप और साथ ही साथ बच्चों अपॉर्चुनिटीज की कुछ भी कमी नहीं मिलेगी। दैट्स वाई बच्चों दिल्ली यूनिवर्सिटी आपके लिए सबसे बेस्ट है। इसके अलावा बात आती है बच्चों मेरी बहुत सारे स्टूडेंट्स सिर्फ कॉलेज के नाम पे फोकस करते हैं, लेकिन सक्सेसफुल करियर के लिए बच्चों हमें जो कोर्स है उसे चुनना बहुत ज्यादा जरूरी है, और सही कोर्स, और उस कोर्स का हमें स्कोप पता होना चाहिए। पता चले हम एक ऐसा टॉप यूनिवर्सिटी में जाके भी एक ऐसा कोर्स कर रहे हैं जिसकी आगे जाके कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ नाम के लिए कोर्स किया जा रहा है। सोचो आगे चल के जब 3-4 साल आप अपने स्पेंड करोगे, उसके बाद जब आप मार्केट में उतरोगे, अरे इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है, तो आपको कैसा लगेगा? यूनिवर्सिटी कॉलेज आपका टॉप था लेकिन कोर्स वैसा नहीं था कि जो आपकी एलिजिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सही प्लेसमेंट दे सके। इसलिए इन चीजों का आपको ध्यान रखना जरूरी। तो इसमें बच्चों कौन कौन से कोर्स है मैं आपको हर एक स्ट्रीम का बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कॉमर्स। जब बच्चा कॉमर्स फील्ड का होता है तो बच्चों उसके लिए बीकॉम जो है ना सिर्फ एक कोर्स नहीं है, उसके लिए वो एक फीलिंग है। जी हाँ बच्चों, बैचलर ऑफ कॉमर्स की बात की जा रही है, ऑनर्स डिग्री। देखो एक ऑनर्स डिग्री होती है, एक प्रोग्राम होती है। प्रोग्राम लाइक का आपके क्लास 12 के सारे मिक्स सब्जेक्ट। ऑनर्स में बच्चों एक स्पेशलिस्ट तरीके से आपको आगे बढ़ना पड़ता है किसी एक डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट के अंदर। तो जब बात आती है बीकॉम की तो एक तो ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज है बच्चों, इतनी सारी फील्ड है, CA, CS, CMA, फाइनेंशियल एनालिटिक्स। इसके अलावा टारगेट डेस्टिनेशन जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज है उसके अंदर बच्चों आप SRCC, हिंदू कॉलेज और हंसराज कॉलेज को टारगेट कर सकते हो, जहां पे बच्चों आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, मैनेजमेंट कंसल्ट और साथ ही टॉप MBA प्रोग्राम वगैरह, ये सारी चीजें आपके फेवर में रहती है। उसी तरीके से बच्चों आर्ट्स स्ट्रीम की बात करें, जो कि ये कोर्स ऑलरेडी मैंने भी कर रखा है बच्चों, ये है BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का। ह्यूमैनिटीज का बच्चा ये वीडियो देख रहा है तो ऑब्वियसली उसकी लिस्ट में ये प्रायोरिटी पे हमेशा रहता है। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है बच्चों। अगर हम बात करें तो UPSC सिविल सर्विसेज के अंदर, पब्लिक पॉलिसी में और लॉ में ये सब्जेक्ट बहुत काम आता है। मॉडर्न करियर के अंदर जर्नलिज्म, इंटरनेशनल रिलेशन, सब चीजें इसके अंदर है। और बेस्ट कॉलेज हिंदू, किरोड़ीमल, रामजस, ये नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस है बच्चों जो आपको इसमें सबसे ज्यादा हेल्प करेंगे। तो BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस आपके लिए सबसे बेस्ट है। इसकी बात करें बच्चों आगे तो वो है हमारा BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स। ये आर्ट्स और कॉमर्स दोनों के लिए है।
लेकिन ज्यादा ये प्रेफरेंस देता है कॉमर्स स्टूडेंट को, क्योंकि इसके अंदर एलिजिबिलिटी भी मैटर करती है। तो बच्चों अगर आपका मन है, अच्छा लगता है आपको एनालिटिकल चीजें करना, मैथमेटिकली आप स्ट्रांग हो, तो बच्चों आप एक तरीके से अनलॉक कर सकते हो कुछ ऐसे करियर जो कि ग्लोबल लेवल पे रिकॉग्नाइज्ड है, चाहे वो आरबीआई हो, ग्लोबल बैंक्स हो, कंसल्टेंसी हो या टॉप टियर के एनालिटिक्स फर्म्स हो, इन सब में आप अपना करियर बना सकते हो। सेंट स्टीफन और एसआरसीसी जो कॉलेजेस है बच्चों इसी कोर्स के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा अगर आगे बात करें बी ऑनर्स साइकोलॉजी की, जी हाँ बच्चों, जैसे आज एंजाइटी जैसी चीजें आने लगी है, डिसलेक्सिया जैसी प्रॉब्लम्स लोगों को होती है बोलने में, सुनने में, देखने में, करने में, तो साइकोलॉजिकल क्यों इतना चिड़चिड़ापन है, क्यों कोई इंसान क्यों इतना कनिंग है, पीछे की साइकोलॉजी को जानना है ना। तो देखो इंडिया में भी इसकी अपॉर्चुनिटी है, और सबसे अच्छी बात है कि आउट ऑफ इंडिया जाओगे, यानी कि अगर आप ओवरसीज कंट्रीज देखोगे तो आपको वहां पे भी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज मिलती है। और ये जो कोर्सेज है बच्चों आपको डीयू के अंदर देखने को मिलता है, जहां पे आप माइंड एंड बिहेवियर साइंस के बारे में बात करते हो, जहां पे आप क्लिनिकल साइकोलॉजी, कॉर्पोरेट एचआर प्रैक्टिसेस, बिहेवियरल एनालिसिस या फिर स्पेशलाइज काउंसलिंग करना, ये सब चीजें बच्चों आपको इसके अंदर देखने को मिलती है। इसके अलावा एक ऐसा प्रोफेशनल मतलब एक ऐसा बच्चों एकेडमिक कोर्स जो सबके लिए कॉमन है, जो कि मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे लैंग्वेज की जो कि जिसको ग्लोबल स्टेटस मिला है, बी ऑनर्स इंग्लिश। बच्चों क्रिएटिव फील्ड्स की बात करें तो कंटेंट राइटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, पब्लिक रिलेशंस, मीडिया पब्लिक की बात करें तो जर्नलिज्म इसके अंदर आ जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम आ जाते हैं, टीचिंग कोर्सेज आ जाते हैं। टॉप कॉलेजेस की बात करें तो गर्ल्स फेवरेट मिरांडा हाउस, लेडी श्री राम कॉलेज और सभी के लिए सेंट स्टीफन। वैसे तो डीयू का हर कॉलेज बच्चों अपने आप में सबसे खास है, लेकिन जो कुछ खास होते हैं उनको हमें स्पेशली मेंशन भी करना पड़ता है, तो अपनी टॉप लिस्ट में आप इसे रख सकते हो। इसके अलावा बच्चों बात आती है प्रोफेशनल कोर्स की, क्योंकि ये तो सब एकेडमिक लैंग्वेज बेस्ड हो गए। तो आज के समय बच्चों जैसे बीएमएस जैसी चीजें जो मैनेजमेंट से रिलेटेड है बच्चों, जो कॉर्पोरेट फास्ट ट्रैक से काफी ज्यादा मैच करती है, मार्केटिंग, ऑपरेशन, कंसल्टेंसी या कॉर्पोरेट बिजनेस एनालिटिक्स, सारी चीजें जो है बच्चों इस कोर्स में आपको मिलती है। इसके अलावा जो आज के समय बच्चों जो लोगों की नीड्स है वो है बच्चों बीएससी कंप्यूटर साइंस, जिसमें आप डेटा एनालिटिस्ट, एआई डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना ग्रो कर रही है, साइबर सिक्योरिटी, सिस्टम आर्किटेक्चर, ये सब बच्चों इसके अंदर आप अपना स्कोप बना सकते हो। इमर्जिंग स्टार के तौर पे बच्चों बीएससी जूलॉजी भी अपने आप में, अगर आप वाइल्ड एनिमल जैसी चीजों में इंटरेस्ट रखते हो तो बच्चों ये आपके लिए सबसे अच्छा है। ग्लोबल एनवायरनमेंट रिसर्च, बायोटेक्निकल, वाइल्ड लाइफ साइंसेज सब इसके अंदर आते हैं। ये भी बच्चों एक इमर्जिंग है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। ओवरऑल बच्चों अगर हम इनके कंपैरिजन की बात करें तो इसका टारगेट क्या रह सकता है, जैसे बीकॉम ऑनर्स वाले के लिए एकेडमिक स्ट्रीम उसकी कॉमर्स होनी चाहिए और सीईटी के अंदर लैंग्वेज, अकाउंट, मैथ एक होना चाहिए और 2 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट होने चाहिए। इसके अलावा बच्चों बीकॉम, बीए इकोनॉमिक्स में आर्ट, साइंस, कॉमर्स कोई भी हो सकता है, लेकिन इसमें कंडीशन होती है लैंग्वेज के साथ मैथमेटिक्स और 2 डोमेन जो आपने क्लास 12 में पढ़े हो। पॉलिटिकल साइंस में ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे एलिजिबल होते हैं, जिसमें लैंग्वेज और 3 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट एटलीस्ट चाहिए होते हैं। 2 लैंग्वेज 2 डोमेन भी चल जाते हैं। बीएससी के अंदर साइंस चाहिए होगी, लैंग्वेज और मैथमेटिक्स और 2 डोमेन सब्जेक्ट जो आपके एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। सारे बच्चे इसके प्राइमरी करियर जो मैंने आपको बताए थे वो इस लिस्ट के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इससे बेस्ट आपके लिए और क्या ही हो सकता है। कॉम्पिटिटिव डिमांड देखिए बच्चों एक तरीके से तो बीकॉम ऑनर्स के अंदर बच्चों इंटेंसिटी 95% रहती है लोगों की। जो भी बच्चा एक तरीके से कॉमर्स फील्ड का होता है बीकॉम को चूज करता ही है। इकोनॉमिक्स ऑनर्स की बात करें तो जो बच्चे थोड़ा एनालिटिकल और मैथमेटिकली जो स्ट्रांग होते हैं तो 88% तक इसी को चूज करते हैं। और बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस ह्यूमैनिटीज के ऑलमोस्ट 85% बच्चे इनकी डिमांड रहती है कि मुझे पॉलिटिकल करने है। और बीएससी की बात करें तो 78% तक बच्चों टेक्निकली फोकस करते हैं इस सब्जेक्ट के ऊपर। तो आपको मैंने इसका भी स्ट्रक्चर बता दिया। अगर आपका एम है बच्चों डीयू के अंदर सही कॉलेजेस के अंदर एडमिशन लेना तो बच्चों आपके लिए सबसे बेस्ट रहता है नॉर्थ कैंपस, जिसका एनवायरमेंट, आसपास के कॉलेजेस बच्चों सबसे नेक्स्ट लेवल के, स्टडी की तो क्या ही बात की जाए, सबसे बढ़िया होती है। तो बच्चों आपको सिक्योर करना है यहाँ की चीज। अगर आप चाहते हो कि कोई और चीज है पूछना तो ये मेरा ईमेल आईडी। और सबसे बड़ी चीज है कि इस कोर्स को अचीव करने के लिए आपके पास क्या ऑप्शन है, क्योंकि कोर्स है, कंपटीशन भी ज्यादा होगा और हर किसी को टॉप कॉलेज में एडमिशन थोड़ी मिलेगा। तो इसलिए वही बच्चे जो अपना डिसिप्लिन के साथ स्टडी करते हैं
जो एक सही राइट डायरेक्शन के ऊपर काम करते हैं, जिनको अपने सब्जेक्ट का, कोर्स का पूरा स्कोप रहता है कि मुझे इसके बारे में एटलीस्ट ये पता है, बस मुझे सही तरीके से उसे फॉलो करने, जो टाइम टाइम पे एक तरीके से ट्रैक करते हैं अपने रिकॉर्ड को सही तरीके से, और टीचर की वो मेंटोरशिप पूरी लेके चलते हैं, तो वही बच्चे, उनका ही जो एक तरीके से फ्यूचर रहता है वो ज़्यादा ब्राइट रहते हैं। और इसी चीज़ के लिए बच्चों हम आपके लिए लेके आते हैं ये पेड क्लासेस। जी हाँ बच्चों, ये हमारा ऑनलाइन बैच रहता है जहाँ पे सिर्फ आपको सही कोर्स के बारे में गाइडेंस नहीं बल्कि पढ़ाया भी जाता है और पूरी आपकी हेल्प की जाती है। डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस मिलती है बच्चों, आपको नोट्स, पीडीएफ, जितने भी बच्चों एक फीचर्स होते हैं एक बैच के अंदर जो बच्चों को रिक्वायरमेंट होते हैं वो सब आपको मिलते हैं। सिर्फ एक सिंगल सब्जेक्ट नहीं, हर एक सब्जेक्ट। आप ह्यूमैनिटीज के हो आप एलिजिबल हो, आप साइंस के हो आप एलिजिबल हो, आप कॉमर्स के हो तब भी आप एलिजिबल हो। तो ये महापैक बच्चों हमारा एक फ्लैगशिप बैच रहता है जो एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड रहता है, जिसमें से आप इसमें विद बुक और इसमें विदाउट बुक ज्वाइन कर सकते हो अपने सीयूटी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। बोर्ड सीयूटी दोनों आपका एक साथ कवर होता है। इसमें आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए जब भी कभी आपका मन करे तो आप ये कोड लगा सकते हो, जिसमें हमेशा से आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। इसका बाय करने का प्रोसेस बहुत सिंपल सा रहता है, बस अड्डा 24/7 की ऐप या वेबसाइट से इसको बच्चों यूज कीजिएगा। इस पे क्लिक करेगा, ऑल कोर्स सेक्शन पे जाके यूजी पीजी एंट्रेंस पे क्लिक करके बच्चों जैसे सीयूटी ह्यूमैनिटीज पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे आपको महापैक का ऑप्शन दिख जाएगा। तो महापैक के अंदर बच्चों आपको यहाँ पे ये दोनों जो मैंने आपको दिखाए थे यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा सिंपली, ठीक है। तो आप इसे इजिली बाय कुछ इस तरीके से कर सकते हो बच्चों, बस सिंपल है। तो फिर देर किस बात की है? स्टिल कोई डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैंने ईमेल आईडी आपको दे ही रखी है। तो आपका कौन सा फेवरेट कोर्स है बच्चों, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर किसी टॉपिक के ऊपर, किसी कोर्स के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो वो भी जरूर बताइएगा, मैं उसके ऊपर अलग से भी आपके लिए वीडियो जरूर बनाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद।